डिस्टेंस है जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन रीनीट 2026 में जो है क्वेश्चन पूछा गया। कंसीडर पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन whose position is a function of time is given by आपको दे रखा है t इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर माइनस बीटा t प्लस गामा, वेयर अल्फा इक्वल टू आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा आपको 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स है एंड गामा इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकंड बताना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 6 सेकंड, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। समझते हैं भाई यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे क्या करो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे 6, तो हमारे पास हो जाएगा 60 और गामा की वैल्यू 5, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5, राइट। तो हमारे पास पोजीशन हो जाएगा टाइम का फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्पीड है वो कहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम t इक्वल टू 0 से 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा स्पीड कहाँ पे जीरो हो रही है, कुछ टर्निंग पॉइंट वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा ds बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 2t और माइनस का 6, क्लियर है। तो अब देखो, देखना है कि स्पीड कहाँ पे जीरो हो रही है, तो इसको इक्वेट कर दो 0 से, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 सेकंड। बात समझ आ रही है, मतलब 3 सेकंड पे क्या होगा, टर्निंग होगा, मतलब यहाँ पे रफ्तार जो है जीरो होने वाली है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से है ना t इक्वल टू 0 से 3 सेकंड तक पार्टिकल क्या करेगा, चलेगा। इसके बाद यहाँ पे रफ्तार जीरो करेगा, फिर से वापस ऐसे आएगा, क्लियर है। तो कुछ इस तरह कहानी होगी। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस आपको निकालना, तो सबसे पहले निकालो t इक्वल टू 0 पे, देख लो कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो t इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास s0 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे t की वैल्यू 0 पे तो 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 तो 0, हमारे पास कितना आ जाएगा, जस्ट 5 मीटर आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे हम कहाँ पे निकालेंगे, t इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास s3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का आपका 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और माइनस का ये 18 और प्लस का 5, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे s3 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 18 और प्लस का 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 9 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 मीटर, क्लियर। तो हमारे पास जो s3 आ जाएगा दैट इज माइनस का 4 मीटर, ठीक है। सिमिलर आप किसके लिए निकाल सकते हो, s6 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 और प्लस का आपके पास यहाँ पे 5, ठीक है। तो 36 प्लस माइनस का गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर, राइट। हमारे पास s6 सेकंड पे जो आपके पास आया डिस्टेंस दैट इज आपका 5 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है और t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू आपका 3 सेकंड पे जो डिस्टेंस होगा दैट इज कितना है हमारे पास, यहाँ पे s1 बोल सकते हो आप, कितना फाइनल आपके पास -4 और माइनस का आपके पास यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो मोड लगाना है तो वो डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो आ जाएगा प्लस का 9 मीटर, क्लियर है। ऐसे आप निकालोगे t इक्वल टू 3 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड में, तो हमारे पास ये s2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए हमारे पास 5 और माइनस 4, क्लियर है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका 9 मीटर, क्लियर है। तो हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 18 मीटर, ठीक है। s टोटल इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 9 आपका 18 मीटर, ठीक है। अब एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 18 मीटर और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड, आया समझो 3 मीटर पर सेकंड में एवरेज रफ्तार हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर।